नमस्कार। सुजसवाणी में आप सभी का स्वागत है। राजस्थान अपनी ऐतिहासिक विरासत और सांस्कृतिक वैभव के लिए मशहूर है, लेकिन यह प्रदेश अब विकास की एक नई गाथा लिख रहा है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की अगुवाई में पंच गौरव योजना की शुरुआत हुई है, जो प्रदेश के हर जिले की विशिष्टताओं को निखार कर उन्हें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाने का संकल्प ले रही है। यह योजना सिर्फ आर्थिक मजबूती ही नहीं, बल्कि रोजगार, कृषि, उद्योग, पर्यटन और खेल के नए द्वार खोलने का माध्यम भी बन रही है। राजस्थान, जो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है, अपने विविध भौगोलिक, सांस्कृतिक और आर्थिक परिदृश्य के लिए जाना जाता है। यहाँ के प्रत्येक जिले की अपनी विशेषताएं हैं, जो इसे अनूठा बनाती है। इन विशिष्टताओं को पहचान कर और उन्हें सशक्त बनाने के लिए मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की सरकार ने एक ऐतिहासिक योजना की शुरुआत की है, जिसका नाम पंच गौरव योजना है। इस योजना का उद्देश्य प्रत्येक जिले की विशिष्ट उत्पाद को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाना, आर्थिक विकास को बढ़ावा देना और रोजगार के नए अवसरों का सृजन करना है। राजस्थान सरकार की पंच गौरव योजना मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की दूरदृष्टि का परिणाम है, जिसका उद्देश्य प्रत्येक जिले की विशिष्टताओं को सशक्त बनाना और आर्थिक गतिविधियों को नई गति देना है। इस योजना के तहत राज्य के हर जिले को उसकी अनूठी पहचान के आधार पर विकसित किया जा रहा है, जिससे वहां की प्राकृतिक संपदाओं, पारंपरिक उद्योगों, पर्यटन स्थलों और खेल प्रतिभाओं को बढ़ावा मिले। इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक जिले में एक प्रमुख कृषि उपज को चिन्हित किया गया है, जिससे किसानों को सीधा लाभ मिलेगा और उनकी आय में वृद्धि होगी। इसके अलावा जिले की जलवायु और भौगोलिक परिस्थितियों के अनुसार एक विशिष्ट वनस्पतिक प्रजाति को संरक्षित एवं संवर्धित किया जाएगा, जिससे पर्यावरणीय संतुलन बना रहे और हरित आवरण का विस्तार हो। स्थानीय उद्योगों को भी इस योजना में विशेष स्थान दिया गया है। जिले में बनने वाले किसी प्रमुख उत्पाद को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने के लिए इसे प्रोत्साहित किया जाएगा, जिससे व्यापार और रोजगार के अवसरों में वृद्धि हो। पर्यटन को भी इस योजना का महत्वपूर्ण हिस्सा बनाया गया है। प्रत्येक जिले के किसी एक पर्यटन स्थल को चिन्हित कर उसे बेहतर सुविधाओं और प्रचार के माध्यम से विकसित किया जाएगा, ताकि पर्यटकों की संख्या बढ़े और स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती मिले। युवा प्रतिभाओं को निखारने के लिए पंच गौरव योजना के तहत प्रत्येक जिले में एक खेल को भी बढ़ावा दिया जाएगा। इससे स्थानीय खिलाड़ियों को बेहतर प्रशिक्षण और अवसर मिलेंगे, जिससे वे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बना सके। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने पंच गौरव योजना के तहत 2025 से 26 के बजट में 550 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। यह धनराशि हर जिले में चयनित पंचगौरव तत्वों के संरक्षण, संवर्धन और प्रसार के लिए खर्च की जाएगी। यह निवेश राजस्थान की अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। राजस्थान के अलग अलग जिलों में अलग अलग भौगोलिक और सांस्कृतिक विशेषताएं पाई जाती है। इस कारण से यहां विभिन्न प्रकार की उपज, वनस्पतियां, खनिज और उत्पाद विकसित होते हैं। उदाहरण के लिए धौलपुर जिले में स्किम्ड मिल्क पाउडर उत्पादन और आलू की खेती को प्राथमिकता दी जा रही है, जिससे स्थानीय किसानों को नई संभावनाएं मिल रही हैं। बारां जिले में सोयाबीन प्रोसेसिंग और लहसुन उत्पादन को बढ़ावा देकर कृषि क्षेत्र को मजबूत किया जा रहा है। राजधानी जयपुर अपने ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व के कारण पर्यटन हब के रूप में विकसित हो रहा है, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को बल मिल रहा है। वहीं शेखावाटी क्षेत्र में पारंपरिक खेलों को पुनर्जीवित कर सांस्कृतिक धरोहर को संजोने का कार्य किया जा रहा है। राजस्थान कृषि आधारित राज्य है, जहां की अर्थव्यवस्था में कृषि का महत्वपूर्ण योगदान है। पंचगौरव योजना के तहत एक जिला एक उपज और एक जिला एक वानस्पतिक प्रजाति कार्यक्रमों के जरिए किसानों को नई तकनीकों, उन्नत बीजों और आधुनिक कृषि उपकरणों की सहायता मिलेगी। इससे किसानों की आय में बढ़ोतरी होगी और खाद्य सुरक्षा मजबूत होगी। राज्य सरकार ने
एक जिला एक उत्पाद के तहत स्थानीय कारीगरों, व्यापारियों और लघु उद्यमियों को विशेष सहायता देने की घोषणा की है। इससे न केवल स्थानीय उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि राजस्थान के उत्पादों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान भी मिलेगी। राजस्थान पर्यटन के लिए विश्व विख्यात है। पंचगौरव योजना के तहत हर जिले में एक पर्यटन स्थल को विशेष रूप से विकसित किया जाएगा। इससे न केवल पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि स्थानीय रोजगार के नए अवसर भी उत्पन्न होंगे। राजस्थान में पारंपरिक खेलों का एक समृद्ध इतिहास रहा है। एक जिला एक खेल के तहत जिले विशेष के खेलों को बढ़ावा देने के लिए विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम और खेल सुविधाएं विकसित की जाएंगी। इससे राज्य के युवा खिलाड़ियों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर मिलेगा। पंचगौरव योजना के सफल क्रियान्वयन के लिए विभिन्न सरकारी विभागों को नोडल एजेंसी के रूप में नियुक्त किया गया है। कृषि विभाग प्रत्येक जिले की प्रमुख फसल को बढ़ावा देगा, जबकि वन विभाग उस जिले की विशिष्ट वानस्पतिक प्रजाति की देखरेख करेगा। उद्योग विभाग जिले के विशिष्ट उत्पाद को प्रोत्साहित करेगा, जिससे स्थानीय व्यवसायों को नया अवसर मिलेगा। पर्यटन की संभावनाओं को बढ़ाने के लिए पर्यटन विभाग प्रत्येक जिले के मुख्य पर्यटन स्थल को विकसित करेगा। वहीं खेल विभाग पारंपरिक और स्थानीय खेलों को सशक्त बनाने में भूमिका निभाएगा। इन सभी विभागों के समन्वय की जिम्मेदारी जिला कलेक्टर को सौंपी गई है, जो यह सुनिश्चित करेंगे कि योजना का प्रभावी क्रियान्वयन हो और इसका लाभ हर नागरिक तक पहुंचे। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा राजस्थान को आत्मनिर्भर बनाना और हर जिले को उसकी विशेषता के अनुसार विकसित करने के लिए संकल्पित है। पंचगौरव योजना उनकी इसी संकल्प का जीता जागता उदाहरण है। यह योजना न केवल आर्थिक समृद्धि लाएगी, बल्कि यह राजस्थान को देश के सबसे विकसित राज्यों की श्रेणी में लाने में भी सहायक होगी। पंचगौरव योजना राजस्थान के समग्र विकास की एक अनोखी पहल है। यह योजना न केवल राज्य के संसाधनों का उचित उपयोग सुनिश्चित करेगी, बल्कि आर्थिक गतिविधियों को भी नई गति प्रदान करेगी। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में यह योजना राज्य को एक नई दिशा देने में सक्षम है। यह समय राजस्थान के हर नागरिक के लिए गर्व करने का है, क्योंकि हमारा प्रदेश विकास और आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने राजस्थान में जनहित में कई महत्वपूर्ण योजनाओं की शुरुआत की और इन योजनाओं को आम जनता तक पहुंचाने के लिए लगातार ठोस प्रयास किए हैं। अब उनके नेतृत्व में राजस्थान सरकार ने एक नई पहल शुरू की है, जिसका उद्देश्य सरकारी योजनाओं और नीतियों को तेजी से लोगों तक पहुंचाना है। मुख्यमंत्री के विजन के तहत राज्य सरकार ने 10 यंग प्रोफेशनल्स की भर्ती की घोषणा की है, जो इन योजनाओं का प्रचार प्रसार करेंगे, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों को योजनाओं का फायदा मिल सके। राजस्थान सरकार ने यंग प्रोफेशनल्स की भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू की है, जो 19 मार्च से शुरू होकर 28 मार्च तक जारी रहेगी। ये प्रोफेशनल्स सूचना और जनसंपर्क विभाग में नई दिल्ली और जयपुर में तैनात होंगे। इनका कार्य मीडिया के विभिन्न माध्यमों जैसे प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया के जरिए राज्य सरकार की योजनाओं और उपलब्धियों का प्रचार करना होगा। ये यंग प्रोफेशनल्स लेख लिखेंगे, प्रेस नोट तैयार करेंगे और इन्हें विभिन्न माध्यमों पर प्रकाशित करवाएंगे, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग इन योजनाओं के बारे में जान सके और इन योजनाओं का लाभ ले सके। यंग प्रोफेशनल्स प्रोग्राम में आवेदन करने के लिए आयु सीमा 21 से 30 वर्ष रखी गई है। आवेदक को समाचार प्रस्तुतिकरण, टाइपिंग, कंप्यूटर और हिंदी अंग्रेजी भाषा का अच्छा ज्ञान होना चाहिए। साथ ही सोशल मीडिया, इंटरनेट और MS ऑफिस का ज्ञान, साथ ही डिजाइनिंग कार्यों में समझ होना आवश्यक है। यह प्रोग्राम ऑफलाइन आवेदन प्रक्रिया के माध्यम से चलेगा और चयनित उम्मीदवारों को साक्षात्कार के बाद चुना जाएगा। उम्मीदवारों को हर महीने 50,000 रुपये मानदेय के रूप में मिलेंगे। यंग प्रोफेशनल्स प्रोग्राम से संबंधित अधिक जानकारी DIPR की वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं। इस प्रोग्राम के तहत चयनित यंग प्रोफेशनल्स को एक शानदार व्यावसायिक अनुभव प्राप्त होगा, जो उनके करियर में मील का पत्थर साबित हो सकता है। ये प्रोफेशनल्स
सरकार की योजनाओं, नीतियों और सेवाओं के बारे में जागरूकता फैलाएंगे और वे सरकार और लाभार्थियों के बीच एक पुल का काम करेंगे। साथ ही वे युवाओं में सार्वजनिक सेवाओं के प्रति रुचि उत्पन्न करेंगे और सरकारी योजनाओं में सुधार के लिए सुझाव प्राप्त करेंगे। यंग प्रोफेशनल्स प्रोग्राम मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के विजन को साकार करता है, जिसमें उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि सरकारी योजनाओं का लाभ हर व्यक्ति तक पहुंचे। इस पहल के जरिए राज्य सरकार की योजनाओं और नीतियों को आसानी से और प्रभावी तरीके से जनता तक पहुंचाया जा सकेगा। मुख्यमंत्री का उद्देश्य है कि सरकारी योजनाओं के बारे में हर नागरिक को समय पर सही जानकारी मिले और राज्य के अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं का फायदा पहुंचे। राजस्थान सरकार का यंग प्रोफेशनल्स प्रोग्राम युवाओं को करियर का एक बेहतरीन अवसर प्रदान कर रहा है, साथ ही राज्य की योजनाओं और नीतियों का प्रभावी प्रचार करने का एक मजबूत मंच भी तैयार कर रहा है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में यह प्रोग्राम न केवल युवाओं के लिए एक उत्कृष्ट करियर अवसर है, बल्कि राजस्थान को एक सशक्त और बेहतर राज्य बनाने की दिशा में भी महत्वपूर्ण कदम है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान के स्वास्थ्य क्षेत्र में बड़ी क्रांति हुई है। मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना का फायदा उठाकर हजारों प्रदेशवासी निःशुल्क इलाज करवा रहे हैं। मुख्यमंत्री के इसी विजन के तहत राजस्थान सरकार ने गर्भवती महिलाओं की सुरक्षा और स्वास्थ्य को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए मां वाउचर योजना की शुरुआत की थी। इस योजना के तहत गर्भवती महिलाओं को प्रसव काल के दौरान 2 बार निःशुल्क सोनोग्राफी की सुविधा दी जा रही है। इससे न केवल मातृ शिशु स्वास्थ्य में सुधार हो रहा है, बल्कि यह योजना उन गर्भवती महिलाओं के लिए एक वरदान साबित हो रही है जो आर्थिक तंगी के कारण आवश्यक स्वास्थ्य जांच नहीं करवा पाती थी। इस खास रिपोर्ट में हम जानेंगे कि मां वाउचर योजना क्या है और इससे कैसे गर्भवती महिलाओं को फायदा हो रहा है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की पहल पर मां वाउचर योजना की शुरुआत 8 मार्च 2024 को राजस्थान के 12 भरतपुर और फलौदी जिलों में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में हुई थी। इस योजना की सफलता को देखते हुए इसे बाद में पूरे प्रदेश में लागू कर दिया गया। इसके माध्यम से गर्भवती महिलाओं को उनके नजदीकी सरकारी और निजी सोनोग्राफी सेंटर में निःशुल्क सोनोग्राफी की सुविधा मिल रही है, जिससे न केवल स्वास्थ्य जांच की प्रक्रिया आसान हो रही है, बल्कि यह भी सुनिश्चित हो रहा है कि हर गर्भवती महिला समय पर जांच करवा सके। मां वाउचर योजना के जरिए 84 दिन या उससे अधिक दिन की गर्भवती महिलाएं सरकारी या निजी सेंटर में फ्री सोनोग्राफी करवा सकती हैं। योजना का लाभ लेने के लिए गर्भवती महिला को अपना जन आधार कार्ड और मोबाइल फोन लेकर चिकित्सा संस्थान पर जाना होगा। वहां ओटीपी के माध्यम से उन्हें एसएमएस पर क्यूआर वाउचर जारी किया जाएगा, जिसकी वैधता 30 दिन की होगी। अगर किसी वजह से तय समय में महिला सोनोग्राफी नहीं करा पाती है, तो वह दोबारा चिकित्सा संस्थान पर जाकर उसकी अवधि 30 दिन तक के लिए और बढ़ा सकती है। माम वाउचर योजना के तहत गर्भवती महिलाओं को बिना किसी खर्च के सोनोग्राफी का लाभ मिल रहा है। इस योजना का लाभ उन गर्भवती महिलाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है जो आर्थिक वजहों से अपनी स्वास्थ्य जांचों को टाल देती थी। निजी अस्पताल में निःशुल्क सोनोग्राफी करवा रही गर्भवती महिलाओं ने मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा का आभार जताया है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान सरकार की यह पहल राज्य की गर्भवती महिलाओं के लिए एक नई उम्मीद लेकर आई है। मां वाउचर योजना न सिर्फ गर्भवती महिलाओं को स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान कर रही है, बल्कि सुरक्षित मातृत्व को भी बढ़ावा दे रही है। सरकार की इस योजना की सराहना करते हुए डॉक्टर गोवर्धन मीणा ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की मां वाउचर योजना गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य को लेकर एक सराहनीय कदम है। इससे जटिलताओं का समय रहते पता लगाया जा सकता है, जिससे मां और बच्चे दोनों सुरक्षित रहेंगे। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि कोई भी गर्भवती महिला, चाहे वह ग्रामीण क्षेत्र में हो या शहरी, स्वास्थ्य सेवाओं से वंचित न रहे। यह योजना
न केवल गर्भवती महिलाओं को स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान कर रही है, बल्कि यह सुरक्षित मातृत्व के प्रति जागरूकता भी बढ़ा रही है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की यह पहल गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य और शिशु मृत्यु दर को कम करने में मील का पत्थर साबित हो रही है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने सोमवार को मुख्यमंत्री निवास पर जन सुनवाई की, जहां उन्होंने हर आमजन से आत्मीयता से मुलाकात की और उनकी समस्याओं को गंभीरता से सुना। मुख्यमंत्री ने इन समस्याओं के शीघ्र निस्तारण के लिए संबंधित अधिकारियों को तत्परता से कार्रवाई करने के निर्देश दिए। जन सुनवाई के दौरान जयपुर विकास प्राधिकरण, नगर निगम, जन स्वास्थ्य, सार्वजनिक निर्माण और चिकित्सा विभाग से जुड़ी कई समस्याओं का मौके पर ही समाधान किया, जिससे परिवादियों को तत्काल राहत मिली। इस मौके पर आमजन ने राज्य बजट वर्ष 2025 से 26 में दी गई सौगातों के लिए मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया और दुपट्टा ओढ़ाकर उनका अभिनंदन किया। इस जनसुनवाई के दौरान बालोतरा की बबीता कुमारी ने मुख्यमंत्री से दांतों से संबंधित बीमारी का इलाज शीघ्र करवाने की गुजारिश की, तो मुख्यमंत्री ने तुरंत चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराने का आदेश दिया। वहीं पाली से आई कैंसर से ग्रस्त गायत्री ने अपनी दवा की समस्या मुख्यमंत्री से साझा की और श्री शर्मा ने उसे निःशुल्क कैंसर की दवा दिलवाने का भरोसा दिया। बबीता और गायत्री दोनों ही अपनी समस्याओं के त्वरित समाधान से बेहद खुश थी और बार बार मुख्यमंत्री को धन्यवाद दे रही थी। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की संवेदनशीलता और तत्परता ने यह साबित कर दिया कि वे आम जनता के सीएम हैं। मुख्यमंत्री निवास पर सीएम श्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में राजस्थान दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रमों की तैयारी को लेकर समीक्षा बैठक आयोजित हुई। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि सप्ताह भर चलने वाले आयोजनों के दौरान प्रतिभागियों व आगंतुकों के लिए परिवहन, पेयजल और सुरक्षा जैसी मूलभूत सुविधाएं रहे। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने सभी जिलों की सरकारी इमारतों को सजाने और रात में लाइटिंग करने का आदेश दिया। वहीं देवस्थान विभाग को मंदिरों में विशेष आरती कार्यक्रम आयोजित करने के निर्देश भी दिए। पुलिस महानिदेशक को सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता करने को कहा गया, ताकि किसी भी आयोजन में कोई बाधा न आए। मुख्यमंत्री ने इस उत्सव को गौरव का प्रतीक बताते हुए आमजन से आह्वान किया कि वे सेवा और समर्पण की भावना से राजस्थान को विकसित बनाने में अपना योगदान दें। उन्होंने कार्मिक विभाग को निर्देशित किया कि एक शपथ का प्रारूप तैयार किया जाए, जिसे निजी और सरकारी संस्थानों के सभी कर्मचारी राजस्थान दिवस पर दोहराए। विधानसभा में वित्त एवं विनियोग विधेयक पर चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने भारत के पहले गृहमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल के 30 मार्च 1949 को दिए गए ऐतिहासिक भाषण का हवाला देते हुए घोषणा की थी कि चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को भारतीय परंपरा और रीति नीति से राजस्थान दिवस मनाया जाएगा। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान के युवाओं को लगातार आत्मनिर्भर बनाने के लिए विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। 24 मार्च 2025 को विधानसभा में भजनलाल सरकार ने बताया कि राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम ने 1 अप्रैल 2024 से 30 जनवरी 2025 तक कुल 69,346 युवाओं को विभिन्न योजनाओं के तहत कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया है। इस अवधि में निगम ने झालावाड़ जिले में प्रशिक्षण प्रदाता एजेंसियों को 1,05,00,000 रुपये का भुगतान किया। पिछले 1 साल में झालावाड़ जिले में 850 युवाओं को प्रशिक्षण मिला है, जिससे उन्हें बेहतर रोजगार के अवसर मिल सके। भजनलाल सरकार द्वारा विभिन्न कौशल विकास योजनाएं संचालित की जा रही हैं, जिनमें से कुछ विभागों के साथ मिलकर और कुछ केंद्र सरकार के सहयोग से चलाई जाती है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में सभी प्रक्रियाएं पारदर्शी और सुचारू रूप से चल रही है। इस सब का लक्ष्य मुख्यमंत्री के दूरदर्शी नेतृत्व में राजस्थान को एक कौशल आधारित और रोजगार सृजन क्षेत्र बनाना है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की सोच और उनकी नीतियों ने युवाओं के जीवन को बेहतर बनाने के लिए नए अवसर और रास्ते खोले हैं, जो राज्य के समग्र विकास में योगदान कर रहे हैं।
मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने 16वीं विधानसभा के तृतीय सत्र की अंतिम बैठक में भाग लिया। इस महत्वपूर्ण सत्र में न केवल कई विधायी कार्यों को पूरी कुशलता से संपन्न किया गया, बल्कि प्रदेश के सर्वांगीण विकास और जन कल्याण के लिए कई ऐतिहासिक निर्णय भी सर्वसम्मति से लिए गए। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में इस सत्र के दौरान प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों के लिए महत्वपूर्ण नीतिगत फैसले लिए गए, जो न सिर्फ राज्य के विकास को गति देंगे, बल्कि आम जन के जीवन को बेहतर बनाएंगे। उन्होंने अपनी सरकार के कार्यों पर गर्व व्यक्त करते हुए कहा कि हमें इस बात की पूरी संतुष्टि है कि हमारी सरकार ने हर कदम पर जनता के हित को सर्वोपरि रखा है। राजस्थान के 12 जिले के किशनगंज शाहाबाद में मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की पहल पर आदिवासी सहरिया परिवारों के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है, जिससे इन परिवारों को मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के विजन से सहरिया परिवारों के लिए मॉडल विलेज विकसित किए जा रहे हैं, जिसमें बिजली, पानी, सड़क, स्ट्रीट लाइट और खेल मैदान जैसी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही है। पहले चरण में बांसथुनी और बाधीपुरा गांवों में इन विलेजों का निर्माण कार्य जारी है, जिसमें सहरिया परिवारों के लिए सुरक्षित आवास, स्वच्छ पेयजल, बेहतर शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण, साथ ही स्थायी आजीविका के अवसर प्रदान किए जा रहे हैं। इसके अलावा पीएम जनमन योजना के तहत बांसथुनी सहरिया मॉडल टाउन में 52 आवास बनाए गए हैं और इन परिवारों को बिजली और पानी कनेक्शन भी दिए गए हैं। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की प्रेरणा से इन गांवों में आंगनबाड़ी केंद्रों और कम्युनिटी सेंटरों का भी निर्माण किया गया है, जो बच्चों की शिक्षा और परिवारों की सामाजिक सशक्तिकरण में मदद कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त सहरिया परिवारों के बच्चों को कुपोषण से उबारने के लिए किशनगंज शाहाबाद में 10 करोड़ रुपए की लागत से 17 एमटीसी सेंटर बनाए जा रहे हैं, जहां कुपोषित बच्चों का उपचार किया जाएगा। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान सरकार ने सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए बड़ा कदम उठाया है। 27 मार्च से 1ली से 8वीं कक्षा तक के सभी विद्यार्थियों और 9वीं से 12वीं की छात्राओं के खाते में यूनिफॉर्म और स्कूल बैग के लिए 800 रुपए सीधे डीबीटी के माध्यम से ट्रांसफर किए जाएंगे। यह कदम मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के विजन का हिस्सा है, जिससे आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के बच्चों को मदद मिलेगी। पहले जहां सरकार सिली सिलाई यूनिफॉर्म उपलब्ध कराती थी, वहीं अब विद्यार्थियों को सीधे पैसे मिलने से उन्हें अपनी आवश्यकताओं के अनुसार यूनिफॉर्म और बैग खरीदने का अवसर मिलेगा। इस व्यवस्था से बच्चों को समय पर यूनिफॉर्म मिलने में मदद मिलेगी, साथ ही उनके खाते में राशि जमा होने से पारदर्शिता और प्रक्रिया में तेजी आएगी। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के द्वारा इस तरह की योजनाएं लागू कर समाज के हर वर्ग को सहयोग दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री की यह पहल शिक्षा के क्षेत्र में सुधार और सामाजिक समानता की दिशा में एक बड़ा कदम है, जो सुनिश्चित करता है कि प्रत्येक बच्चा अपनी पढ़ाई और व्यक्तिगत विकास में कोई कमी महसूस न करे। सुजस वाणी के आज के इस एपिसोड में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।